everyone, welcome back to my channel. I am Mehvish, second year medical student from एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। आज की वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाने वाली हूँ जो स्टूडेंट अब्रॉड आने वाले हैं या अब्रॉड आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं पैकेजिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आपको पैक करनी है, क्या नहीं करनी है, और लास्ट में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स भी दूंगी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। वो चीज़ें जो आपके पास होनी ही चाहिए: पासपोर्ट, वीज़ा, एडमिशन लेटर। ये 3 चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है संभाल करके, और डबल चेक करके रखना है, और मेक श्योर कि आप इसकी 2 से 3 फोटोकॉपी निकाल करके रखें। और एक चीज़ और, जाने से पहले आपको क्या करना है, अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ना, उसको उसकी 10 से 20 फ़ोटो तो निकाल करके रखें, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर जो होती है ना, बहुत ही महंगी वो निकाल करके देते हैं, तो बेहतर है कि आप यहीं से निकाल करके लेकर जाएं। और दूसरा, आपको जैसे पैसे विड्रॉ करने होंगे वहाँ पर, तो आप इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड लेकर के जाइए यहाँ से, किसी भी बैंक का अपने हिसाब से जिसमें भी आपका अकाउंट हो। इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड ऐसा होता है, वो हर जगह अच्छे से चल जाता है, तो वो आपको मस्ट लेकर के जाना है। दूसरा, हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स में आप जो मेडिसिन्स खाते हैं वो तो लेकर के जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वही मेडिसिन्स मिले जो आप लेते हैं, जो आपकी चल रही है, क्योंकि इंडिया की मेडिसिन्स और वहाँ की मेडिसिन्स में बहुत फ़र्क है। तो अपनी मेडिसिन्स जो आप लेते हैं वो लेकर के जाइए। बाकी कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो आपको लेकर के जानी चाहिए, वो मैं आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिखा दूँगी। जैसे कि बेसिक मेडिकल किट में मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ, और मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूँगी। जैसे कि थर्मामीटर हो गया, बैंडेड्स हो गई, पैरासीटामोल, ORS, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये मस्ट है, लेकर के जानी है आपको। और हाँ, मोंटेलिकास्ट टैबलेट एक ऐसी चीज़ है, लाइफ सेवियर की तरह काम करती है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। जैसे किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कहीं भी चले जाइए आप, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो कोल्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुआ था शुरुआत में, तो मुझको तो मोंटेलिकास्ट बड़ी ही, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया इसने। सो मोंटेलिकास्ट। और हाँ, लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अपने लिए हॉट पैक ज़रूर लेकर के जाए, क्योंकि वहाँ पर में भी अच्छे नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैं तो लेकर के गई थी अपना यहाँ से, मुझे इतना पता नहीं, मगर जितना मैंने पूछा है तो वहाँ पर इतने अच्छे नहीं मिलते। तो बेहतर है कि आप अपने लिए यहीं से हॉट पैक लेकर के जाए। लड़कियाँ मस्ट है वो तो। कपड़ों के लिए भी मैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूँगी कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। मगर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो कपड़े हैं वो लेकर के चाहिए सारे सीजन्स के लिए, मतलब सारे सीजन, जैसे ठंड और गर्मी हम वहाँ पर करेंगे ज़्यादातर। सो ठंड के लिए आप अच्छे से कपड़े लेकर के जाइए, मगर ये भूलिएगा नहीं कि वहाँ पर गर्मी भी बड़े अच्छे से होती है। तो बेहतर है कि गर्मी के लिए भी अच्छे से कपड़े लेकर के जाए, और ठंड के लिए भी, मगर ज़्यादा कपड़े ना लेकर के जाए। लड़कियों के बारे में अगर मैं बोलूँ तो लड़कियों के लिए वहाँ पर वेस्टर्न वेयर बड़े अच्छे से मिल जाता है, लड़कों के लिए भी मिल जाता है। वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मतलब क्या होता है, दिवाली, होली, सब कुछ होता है वहाँ पर। तो अपने ट्रेडिशनल वियर लेकर के जाए। मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ना ही मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पर ट्रेडिशनल वियर लेकर के आने हैं, और मैं वहाँ पर बहुत परेशान हुई थी। मैंने वहीं से खरीदने की कोशिश की थी, मगर नहीं मिल पाया। तो आप ये गलती मत करिएगा, जब आप जाए तो अपने ट्रेडिशनल वियर भर भर के लेकर के जाए, ठीक है? लड़कियाँ क्या करें, साड़ी पहनते तो साड़ी ले जाए, सूट पहनते सूट ले जाए, और लड़के अपने हिसाब से देख ले। बाकी मैं लिस्ट स्क्रीन पर शो कर दूँगी, ठीक है? और ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, और मतलब वैरायटी होती है अच्छी अच्छी, तो वहाँ पर लेके जाएँ। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि लैपटॉप, हेडफोन, टैब। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने सारे हेडफोन, ईयरबड्स जो आप ले जाना चाहते हैं वो लेकर के जाए। और लैपटॉप और टैब में से अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप ले ही रहे हो तो टैब ले, लैपटॉप का वहाँ कोई काम नहीं है। टैब में ऐसा है कि आप कुछ अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, उसमें आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और ऐसा है कि मैं बुक्स नहीं लेकर के गई थी यहाँ से, तो मैंने टैब में ही सब बुक्स को डाउनलोड किया है, मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो मैं टैब लेकर के गई थी यहाँ से। आप भी टैब ही लेकर के जाए अगर आप ले जाना चाहते हैं तो। ये ऑप्शनल है, फर्स्ट ईयर में वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, यूनिवर्सल अडेप्टर, ये तो मस्ट है। यूनिवर्सल अडेप्टर तो आपको ज़रूर लेकर के जाना है। मैं नहीं लेकर के गई थी, मुझे ये भी नहीं बताया था किसी ने। सो यूनिवर्सल अडेप्टर, पावर बैंक, ये तो एक लाइफ सेवर के काम करेंगे आपके लिए, ठीक है? ये लेकर के जाइए। सो बात करते हैं एप्रोन और लैब कोट के बारे में। एप्रोन और लैब कोट तो मैं यहाँ से लेकर के गई थी अपने खुद से, और स्टेथोस्कोप भी मैंने लिया था। मगर वहाँ पर क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो खुद से एप्रोन भी प्रोवाइड करती है और लैब कोट भी प्रोवाइड करती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कि वो आपको प्रोवाइड करती है या नहीं।
मुझे तो वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड ही किया था मुझे, और वहाँ की एप्रोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इंडिया के कंपैरिजन में। तो आप देख लीजिए, आप लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखिएगा। और रही बात स्टेथोस्कोप की, तो स्टेथोस्कोप तो मैं लेकर के गई थी, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे नहीं प्रोवाइड किया था, और नहीं इतना ज़रूरी रहता है फर्स्ट ईयर में, पर मैं फिर भी लेकर के गई थी, आप देख लीजिएगा। और रही बात कुछ बुक्स की, आप एनाटॉमी की बुक्स लेके जा सकते हैं, जैसे कि बीडीसी, और बायोकेमिस्ट्री की बुक लेके जा सकते हैं सत्यनारायण। और मैं बुक्स लेकर के नहीं गई थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो वो इतनी भारी होती है, और फिर ऊपर से मेरे पास इतना वेट भी नहीं था, तो मैं नहीं लेकर के गई थी। और जिन सीनियर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर लाइब्रेरी में भी रहती है, तो आप लेकर के नहीं भी आए तो तब भी चलेगा। तो मगर मैं क्योंकि टैब लेकर के गई थी, तो मैंने उसी में ही कुछ बुक्स को डाउनलोड भी किया था। आई थिंक वो वर्थ इट है, तो आप भी ये कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ना ज़्यादा सही लगता है तो आप बुक्स लेकर के जा सकते हैं। मगर मैं टैब में भी पढ़ लेती हूँ, तो मैंने टैब में डाउनलोड किया, और मैं टैब में से ही पढ़ा है, मैंने बुक्स में लेकर के नहीं गई। अब बात करते हैं स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी तो आप वहाँ से बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, इतनी गंदी स्टेशनरी मिलती है, इतने गंदे पेन्स और पेंसिल्स मिलती है वहाँ पर, बहुत गंदे और महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो कम से कम यहाँ से 100 पेन तो लेकर के गई थी, और पेंसिल्स भी लेकर के गई थी, और नोटबुक तो वहाँ मिल जाती है, अच्छी मिलती है। मगर अगर आप लेकर के जाना चाहते हो तो 2-3 नोटबुक लेकर के जाइए, वहाँ पर भी मिल जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है, मगर थोड़ी महंगी रहती है। तो आप लेकर के जाइएगा 2 से 3 नोटबुक, और पेन तो भर भर के लेकर के जाइएगा। अब ब्लू और ब्लैक ज़्यादा रहेगा, रेड अगर आप ले जाना चाहते हो ले जाइए, मगर मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। और हाँ, पेंसिल कलर भी आप लेकर के जाइए, क्योंकि वहाँ पर हिस्टोलॉजी के जो डायग्राम्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं, तो वो तो ज़रूर लेकर के जाइए। सो बात करते हैं हॉस्टल एसेंशियल की, और हॉस्टल एसेंशियल में सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कुकिंग किट। सो बेसिक कुकिंग किट में सबसे पहले हम देखते हैं कि आप छोटा सा एक पैन लेकर के जाइए, फ्राई पैन या छोटा सा पैन जो होता है, और दूसरा आप इलेक्ट्रिक केटल लेकर के जा सकते हैं। और रही बात मसालों की, तो कुछ में क्या होता है ना कि उनमें फ़र्स्ट ईयर जो होता है वो मेस कंपलसरी रहता है, हॉस्टल कंपलसरी रहता है। और कुछ में क्या होता है कि 3 साल के लिए कंपलसरी रहता है, वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। अब मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि मेरे में पहले के 1 से 2 साल जो है वो मेस और हॉस्टल दोनों कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं मसाले नहीं लेकर के गई थी। मगर अगर आपके उसमें फ़र्स्ट ईयर कंपलसरी है और उसके बाद नहीं है, तो आप कुछ मसाले लेकर के जा सकते हैं। मैं कुछ मसाले से बताती हूँ जो मुझे वहाँ पर मेस में खाना खाने में बहुत उन्होंने हेल्प की है खाने के लिए। तो वो मैगी मसाला तो आप भर भर के लेकर के जाइए, कम से कम 100 पैकेट तो लेकर के जाइए। और अचार तो ऐसी चीज़ है जो आपको मेस का खाना निगलने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अचार भर भर के लेकर जाना, जितना हो सके उतना लेकर के जाना अचार। और मैगी मसाला 100 पैकेट तो लेकर के जाना। और ठंड में, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो कॉफ़ी के पैकेट वहाँ पर अच्छे नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। तो अगर आप कॉफ़ी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, तो यहाँ से चाय पत्ती लेकर के जाए, क्योंकि वहाँ पर चाय पत्ती भी अच्छी नहीं मिलती है, अलग ही मिलती है बिल्कुल। और कॉफ़ी भी मुझे इतनी खास नहीं लगती वहाँ की। तो यहाँ से आप कॉफ़ी के पैकेट भी लेकर के जाइएगा, वो भी 100 तो लेकर के जाइए कॉफ़ी के पैकेट। तो मैं नहीं लेकर के गई थी, मुझे नहीं बताया था किसी ने ऐसा। मुझे ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर सब मिलता है, मगर मिलता सब है, मगर अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलता। तो आप जा रहे हैं तो अपने टेस्ट के लिए तो कम से कम छोटी छोटी चीज़ें तो लेकर के जाए, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं। और हाँ, और आप ना इंस्टेंट फूड वाली जो चीज़ें रहती है ना, वो और रेडी टू मिक्स वाली जो चीज़ें रहती है वो भी लेकर के जाइए। जैसे कि मैगी हो गई, और कुछ सूप हो गया, अगर आप सूप पीते हैं तो जो इंस्टेंट फूड जो होता है ना, वो आप लेकर के जाइए। जैसे कि पोहा, खिचड़ी, मैगी, ये सब चीज़ें लेकर के जाइए। बाकी अगर आपका हॉस्टल नहीं है, आप बाहर रहोगे हॉस्टल से, तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी मसाले, और जितने भी आपके जो ये यूटेंसिल्स हैं वो सब मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, वो आप लेकर के चले जाइएगा। और रही बात कुछ, हाँ, बेडशीट आप लेकर के जाइए, ठंड वाली अलग लेकर के जाइए, गर्मी वाली अलग लेकर के जाइए। वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, मगर मैं फिर भी अपनी लेकर के गई थी, ठंड वाली और गर्मी वाली दोनों। बेडशीट ब्लैंकेट आप देख लीजिए, लेकर के जाना चाहते हो तो ठीक है, मगर मैं बेडशीट और गर्मी ठंड की दोनों लेकर के गई थी।
सो पर्सनल हाइजीन किट में आप नेल कटर, रेज़र, जो जो चीज़ें हैं मैं सब आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, जो जो आपको लेकर के जानी है। और मेरा मानना ये है कि फ़र्स्ट ईयर के लिए आप कम से कम जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो सब लेकर के जाइए। ये मत सोचिए कि वहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स, मतलब जिन सीनियर्स से मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे यही बोला था कि कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब मिलता है। ठीक है, मिलता सब कुछ है, मगर बहुत महंगा भी मिलता है और अच्छा भी नहीं मिलता है और हमारी पसंद का भी नहीं मिलता है। तो जो जो आप ब्रांड यूज़ करते हैं यहाँ पर इंडिया में वही आप लेकर के जाइए वहाँ पर, वो बेहतर है। फर्स्ट ईयर के लिए इतना नहीं लगता है तो आप लेकर के जाइए, ये ठीक रहेगा। और लड़कियों के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो लड़की अपने पेड्स लेकर के जाए, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ के लिए तो वो लेकर के जाए। बाकी वहाँ पर मिलते हैं, महंगे मिलते हैं इंडिया के हिसाब से, तो आप यहाँ से 2 से 3 महीने के लिए तो लेकर के जाइए, बाकी आपको वहीं से लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी पैक नहीं करनी है अपने लगेज में। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कपड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी में और बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अगर आप ढूंढोगे वहाँ पर बहुत ऐसे बाज़ार होते हैं जो वहाँ पर सस्ते भी मिलते हैं। और जैकेट भी अगर आप यहाँ से लेकर के जाना चाहते हो तो लेकर के जाइए, मगर वहाँ पर जैकेट भी बहुत अच्छी मिलती है। वहाँ की ठंड के हिसाब से वहाँ पर जैकेट बहुत अच्छी मिलती है, और इंडिया के कंपेरिजन में मुझे वहाँ पर जैकेट्स और बूट्स जो है बहुत सस्ते लगे। और शूज़ आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, स्पोर्ट शूज़ हाँ आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, मगर बूट्स और जैकेट तो आप वहीं से ही लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर के जाना, अपना स्पेस बचाइए जितना हो सके लगेज में, और खाने की चीज़ें ज़्यादा लेकर के जाइए। और रही बात हैवी यूटेंसिल्स, बिल्कुल भी मत लेकर के जाइएगा। अगर आपका मेस नहीं है, वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, तो जो चीज़ें आपके लगेज को भारी नहीं कर रही है, वेट नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ वही चीज़ें लेकर के जाइए। बाकी वहाँ पर भी यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें मत लेकर के जाइए। और टेक्स्ट बुक ज़्यादा नहीं लेकर के जानी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक नहीं लगती है। बीडीसी अगर आपको लेके जानी है तो आप बीडीसी लेके जा सकते हैं एनाटॉमी के लिए, और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था। मगर अगर आप टैब लेकर के जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप सब बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है। और वहाँ की लाइब्रेरी में भी वो अवेलेबल रहती है बहुत सी बुक्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मत लेकर के जाइए, कम ही लेकर के जाइए, भारी टेक्स्ट बुक मत लेकर के जाइए। और अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि ये नहीं कि आप स्पीकर उठा करके ले जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी यूज़फुल ही नहीं है, जो यूज़ ही नहीं आएगी, वो चीज़ें बिल्कुल भी मत लेकर के जाइए। तो ये वो चीज़ होगी जो आपको पैक नहीं करनी है अपने लगेज में। तो अब मैं आपको देती हूँ कुछ बोनस टिप्स, कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स जो मुझे नहीं मालूम थी पहले। ये कि अपने लगेज को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों से लेबल करके रखें। ठीक है, क्योंकि खोने के चांसेस रहते हैं। और जो है ना लगेज जो है ना वो इस तरीके का ले, ऐसा लगेज ना ले जिसमें बाहर की तरफ से नहीं थी, क्योंकि ठीक है। दूसरा, आप कम से कम जो अपनी जो उनकी वहाँ की लोकल करेंसी होती है, $100 to $200 आप वहाँ की लोकल करेंसी निकाल करके लेकर जाए, वहाँ पर आपको बहुत काम आएगी। मुझे नहीं बताया था किसी ने, और मैं बड़ी परेशान हुई थी वहाँ पर जा कर के, तो आप लेकर के जाइए। दूसरा, आप जाने से पहले अपने मोबाइल में अपनी उसकी जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से मैप डाउनलोड कर ले, ट्रांसलेटर डाउनलोड कर ले, और हेल्थ ऐप डाउनलोड कर ले अपने उसमें फ़ोन में जाने से पहले। ठीक है, और दूसरा, अपने फ़्लाइट में खाने के लिए और यूनिवर्सिटी में जो आपका पहला दिन या दूसरा दिन होगा वहाँ पर खाने के लिए कुछ स्नैक्स कैरी करें, क्योंकि जाते ही तो आप जाओगे नहीं कुछ ख़रीदने के लिए, और नहीं आपको मालूम होगा इतना, तो ये चीज़ें लेकर के जाए। पहले दिन के लिए कुछ स्नैक्स खाने के लिए लेकर जाओ, फ्लाइट में भी खाने के लिए लेकर के जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। कुछ चीज़ें अगर रह गई है इसमें, या कुछ चीज़ें आपको पूछनी है, आप कंफ्यूज है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, बाय।